तो क्या हाल है अभी सबके। हम क्या कर रहे थे, 8.1 क्लास 9th का चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसको हम सॉल्व करने लग रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, एक बार सभी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे और करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ABCD इज अ रोम्बस, हमें एक ABCD रोम्बस दे रखा है। शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। एक बार यहाँ देखेंगे जब समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये एक रोम्बस है, ठीक है, A B C और D, ठीक है जी। जो डायगोनल AC है वो इसको एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, और जो डायगोनल BD है करता नहीं, बट प्रूव करना है कि वो एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इनका नामकरण कर देता हूँ। इसको एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8। अगर आप क्वेश्चन समझ पाए हो क्या, ABCD रोम्बस दिया हुआ है और बताना है कि जो AC डायगोनल है वो एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव करना है और ऐसे ही 3 बराबर 4 करना है। और बोला BD जो डायगोनल BD है वो एंगल B और D को बाइसेक्ट करता है, मतलब 5 और 6 को बराबर करना है, 8 और 7 को बराबर करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो चीज़ हमें दी हुई है। ठीक है, गिवन में क्या है, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, कौन सी बस, रोम्बस। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, हमें और क्या इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ गिवन है कि चारों साइड बराबर होती हैं, तो AB इक्वल है BC के, CD के इक्वल है DE के। ये चीज़ हमें पता चलती है जी, क्लियर है। प्रूफ क्या करना है, देखो अगर आप एक बात जानते हैं चारों साइड बराबर है, ये इसके बराबर प्रूव करना है, ये इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे देखो एक बार, पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, और जो एंगल 3 है वो इक्वल है एंगल 4 के, और जो एंगल ये वाले एंगल 5 है वो एंगल 6 के बराबर है, और जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के बराबर है। यही प्रूव करना है जी। ठीक है, देखो आगे। और अगर लैंग्वेज में आप लिखोगे तो लिखोगे कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड D। ठीक है, ये लिख लेना। अब यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट है, देखेंगे। अब एक ट्रायंगल आप अगर आप ये बात देखो, ABC ट्रायंगल को देखो, तो क्योंकि रोम्बस है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अगर ये वाली साइड इसके बराबर है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो आप देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं AB के सामने वाली साइड मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। क्लियर है जी, समझ पा रहे हो भाटी जी। ठीक है, इसके आगे देखो, ये 3 हो गया इसके बराबर। अब ये इसको फर्स्ट मान लेंगे, और इस वाले ट्रायंगल में हम देखें दूसरे वाले में किस में है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 2 3 के बराबर हो गया। ठीक है, और क्या रिलेशन है, अगर हम इस वाले में जाते हैं ADC में, इन ट्रायंगल ADC, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AD बराबर है DC के। क्यों, ये वाला रीजन लिख देंगे। ठीक है जी, सही है। और AD बराबर है DC के, तो इनके सामने वाले एंगल मतलब एंगल 4 एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 1 के। ठीक है, सेम रीजन ये वाला लिख देंगे। ठीक है जी, क्या इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम ये तो प्रूव कर चुके हैं कि 2 3 के बराबर है और 4 1 के बराबर है, लेकिन प्रूव हमें ये करना है कि 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर है। तो और क्या रिलेशन है, अगर आप देख पा रहे हो, अगर ये रोम्बस है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, हाँ या ना। अगर ये पैरेलल है तो एक बात लिख सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो Z बना रहा है एंगल 2 के साथ, मतलब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल में बराबर होंगे। तो हम एक बात और कह सकते हैं, एज AB पैरेलल है CD के, तो हम एक बात कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है जी, इसको थर्ड नाम दे दो। अब एक बात देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम क्या कंक्लूड कर पाए कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, और एंगल 2 एंगल 3 के भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक बात इधर देखो,
एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, लेकिन हमें 4 और 3 को बराबर करना है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 4 के, आया ना। देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। समझो एक बार फिर से, ये एंगल 2 3 के बराबर है, ठीक है, और एंगल 2 4 के बराबर है, तो 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, ठीक। हम यह कह सकते हैं कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। एक चीज़ तो यही प्रूव करनी थी। और दूसरा एक बात और देखेंगे कि एंगल 1 और 2 बराबर करने हैं, एंगल 4 2 के बराबर भी, एंगल 4 1 के बराबर थी, 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ से देखना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये कहाँ से, ये फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है जी। यही प्रूव करना था। एक चीज़ तो हमने ये प्रूव कर दी, ये वाली, ठीक है। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको पूरा डिटेल में देखेंगे, अगर ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो पूरा एक्सपेंड करेंगे, वरना सिमिलरली करके हम कह देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने ये प्रूव करे हैं ये दोनों, ऐसे ही हम इन दोनों को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है पूरा एक्सपेंड करने की, बस सिमिलरली लिख के काम चलाएंगे। सिमिलरली एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर है, यही हमको प्रूव करना था। तो हमें हैंस एक बात लिख सकते हैं, हैंस डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। सॉरी, इसके लिए ऐसे अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। हमें यही तो प्रूव करना था। AC किसको, ये वाली लाइन लिख दिया करो, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C, ठीक है। और जो डायगोनल BC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B और एंगल D को। क्लियर है, तो एंगल B और D को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो 5 और 6 7 और 8 बराबर प्रूव किए। क्लियर है, समझ में आया। डायरेक्टर साहब बंद कर दो।